जो आपका टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं आपके पास ऐड डिस्क पार्टीशंस एंड फाइल सिस्टम टू अ लिनक्स सिस्टम। एक वर्ड बोला मैंने, टू अ लिनक्स सिस्टम, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं? एनी काइंड्स ऑफ लिनक्स। इस टॉपिक का सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास, इसका मतलब है चाहे वो आपके पास सूजे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आपका सेंटोस का ओएस हो, आपका रेड हैट का कोई भी ओएस हो, मतलब नहीं है ना? ये जो लिनक्स सिस्टम का मतलब है, सब में ये टॉपिक कॉमन वर्ड है, राइट? फाइल सिस्टम चाहे वो रेल 6 हो, रेल 5 हो, रेल 8 हो, रेल 7 हो, कोई मायने नहीं रखता है। तो आज के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वो है ऐड डिस्क पार्टीशंस एंड फाइल सिस्टम टू अ लिनक्स सिस्टम। देखो मेरे मित्र, पार्टीशनिंग वर्ड जो बात करते हैं ना, पार्टीशन जो वर्ड बात कर रहे हैं ना, उसको शुरू करने से पहले कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं पार्टीशंस का, तो पार्टीशंस क्यों करते हैं? अगर कोई भी हार्ड डिस्क है तो हम पार्टीशंस क्यों कर रहे हैं दोस्त? ठीक है ना? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, मिस, मैंने मार्केट से एक हार्ड डिस्क लाया, या मेरे पास चाहे विंडोज ओएस ही हो, चलो ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसमें मैंने विंडोज 10 500 जीबी का एक डिस्क लगा हुआ है, उसमें मैंने विंडोज 10 ओएस डाल दिया। अभी भूल जाओ मैं लिनक्स के बारे में बात कर रहा हूं, पहले तो हमें जो सबसे सामने आपके पास रहता ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक आपके पास विंडोज ओएस ही पड़ा हुआ है, मैंने पूरे के पूरे डिस्क में मैंने क्या किया, विंडो 10 ओएस को डाल लिया, ये मेरा इंस्टॉल्ड है। अब इसी में आप अपना क्या कर रहे हो, डेटा भी रख रहे हो, अपने फाइल्स भी रख रहे हो, सब कुछ रख रहे हो, है ना? किसी वजह से मान लो आपका ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, किसी भी वजह से, हो सकता है नहीं रिकवर हुआ, बहुत से ऐसे चांसेस होते हैं जब रिकवर नहीं होते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन आंसर आएगा, सर हम क्या करेंगे ना, नया विंडोज ओएस डाल देते हैं, एक नया। तो मैं एक और शब्द पूछूंगा, मैं नया विंडो 10 जाकर के इंस्टॉल कर देता हूं, फ्रेश इंस्टॉल कर देता हूं। अब रही बात आपका डेटा का, डेटा भी तो इसी डिस्क के अंदर है, हमने पूरे 500 जीबी का 500 जीबी यूज कर लिया है, सिर्फ विंडोज उसी पे इंस्टॉल कर दिया है। अभी मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं लिनक्स के बारे में, क्योंकि हम, मुझे पता है मुझे लिनक्स के बारे में ही पढ़ाना है, बट सबसे पहले आप किस चीज से अवेयर हो हम उस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट चाहे वो विंडोज के लिए है चाहे वो लिनक्स के लिए है, सबके लिए कॉमन वर्ड होता है एक तरीके से। बस हाँ, उसमें हो सकता है आप ग्राफिकल करते हो, तो यहां पर भी ग्राफिकल करते हैं, लेकिन हम लोग कमांड से बात करेंगे। तो पार्टीशनिंग इसलिए आया कि चलो ठीक है, मैंने क्या किया, विंडोज ओएस को कहीं और रख लिया, इसके बाद अलग अलग पार्टीशंस रख लिया कि डेटा भी रख लें, या और भी ओएस इंस्टॉल करना हुआ, देन पार्टीशंस का रिक्वायरमेंट पड़ा। बहुत से ऐसे विदाउट रीजन के ना भाई कोई भी चीज नहीं आता है। तो दो स्कीम आए पार्टीशंस के लिए, ठीक है ना? अगर ये मेरा 500 जीबी का डिस्क है तो इसके लिए पार्टीशंस करने के लिए दो ऑप्शंस आए। एक आपके पास आया क्या, एमबीआर, जिसको बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। दूसरा क्या आया, जीपीटी, जिसको बोलते हैं यूआईडी पार्टीशन टेबल। दो मेथड है जिसके थ्रू आप पार्टीशंस कर सकते हो। अब दोनों देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो स्कीम आया था ना पार्टीशनिंग का, एक तरीके से एमबीआर का ही कॉन्सेप्ट आया था। एमबीआर का जो कॉन्सेप्ट आया था ना 1982 में आया था, आईबीएम ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ओके,
और ये किसके ऊपर होता है? एक पूरे डिस्क के ऊपर होता है दोस्त। दिस इज द डिस्क, ठीक है ना। अब मार्केट में एक और नया डिस्क खरीदे, ना कि पार्टीशन, पार्टीशंस के ऊपर नहीं, ये पूरे हार्ड डिस्क के ऊपर का कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं हम। चाहे वो जीपीटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो एमबीआर के, पूरे एक डिस्क के ऊपर जो पार्टीशनिंग करते हैं, आइदर यू कैन डू फ्रॉम एमबीआर, या आप क्या कर सकते हो, डू विथ जीपीटी के थ्रू। ओके, एमबीआर बोलता क्या चीज है, नोट कर लेना, हम उसी के बेस पे हम डिस्कस भी करने जा रहे हैं। एमबीआर का जो स्कीम बोलता है ना, पहले हम एमबीआर के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। एक एमबीआर की साइज क्या होती है? बाय डिफॉल्ट 512 बाइट होती है, 512 बाइट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना। अब हम एमबीआर के जो स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये पूरा डिस्क है, पहला कॉन्सेप्ट, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, ये आपके किसी उसमें कोर्स कंटेंट में नहीं एडेड है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? यू कैन क्रिएट मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन इन आ डिस्क। किसी डिस्क में आप मैक्सिमम 4 ही प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हो। ये मैंने पूरा डिस्क है, मैं इसी के बेस पे ही आपको डिस्कस कर रहा हूं। अगर अभी हमने बोला ना, मैं विंडोज के बेस पे, क्योंकि आपके सामने वही सबसे ज्यादा नजर आया है, मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा कि लिनक्स में क्या दिखेगा। अब विंडोज में क्या करते हो, 100 जीबी का एक पार्टीशन बना लेते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। ये मेरा 500 जीबी का जो हार्ड डिस्क मार्केट से लाया था, उसको मैंने पार्टीशंस किया। अगर मैं पांचवा पार्ट, 4 प्राइमरी पार्टीशंस अगर मैंने बना लिया है, तो मेरे दोस्त, भले ये मेरे 200 जीबी हैं, बट ये अनयूज्ड है। ना तो मैं इस पे पार्टीशंस बना सकता हूं, ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्लियर? ना तो मैं पार्टीशंस बना सकता हूं, ना कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मिनिमम जीरो भी बना सकते हो, जीरो प्राइमरी पार्टीशंस भी बना सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम का मतलब होता है मिनिमम, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा चीज, यू कैन क्रिएट यू कैन क्रिएट मैक्सिमम 3 प्राइमरी पार्टीशन, ओनली ओनली वन एक्सटेंडेड पार्टीशन इन आ डिस्क। मेरे दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूं इन आ डिस्क, इसका मतलब एक सिंगल डिस्क की बात कर रहा हूं, कि ना, किसमें? एक सिंगल पार्टीशन, नाट एक सिंगल हार्ड डिस्क के बारे में, अभी इस पे पार्टीशन, तो आप मैक्सिमम 3 ही बना सकते हो, या आप एक भी ना बनाओ, सीधे पूरे का पूरे का एक्सटेंडेड ले सकते हो, ठीक है ना। मैक्सिमम का मतलब है मिनिमम जीरो, मैंने मैक्सिमम बोला, मैक्सिमम का मतलब 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर आपने 3 प्राइमरी बना लिया, तो एक एक्सटेंडेड ही बन सकता है, या 4 के चारों प्राइमरी बन सकता है, एमबीआर के कॉन्सेप्ट में। अब भले ये मेरा 100 जीबी अभी भी बचा हुआ ना, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इन केस आपके पास इनसाइड ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन, देखो विंडोज के केस में ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। विंडोज देखो, यहां पर क्या लिखा है मैंने, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, ये लिखा हुआ ना। लेकिन यहां पर एक ध्यान देना, मैंने कोई ड्राइव का नाम नहीं लिखा है, यहां पर भी मैंने कोई ड्राइव का नाम नहीं लिखा है। ये 100 और 200 जीबी और 300 जीबी मैंने एक्सटेंडेड ले लिया, कोई ड्राइव का नाम नहीं लिखा है। इनसाइड ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशंस यू कैन क्रिएट लॉजिकल ड्राइव। देखो, अभी मैं लॉजिकल वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूं, लोगों को ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। एक एलवीएम का भी कॉन्सेप्ट होता है लिनक्स में, अभी मैं एलवीएम नहीं बात कर रहा हूं, लॉजिकल पार्टीशंस बोल रहा हूं, लॉजिकल ड्राइव बोल रहा हूं, राइट। तो इनसाइड ऑफ extended partition you can create logical drive।
ये देखो आपके पास ऐसे हमने बना लिया। अब इन सब का यूज क्या है? इन प्राइमरी पार्टीशंस यू कैन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इजिली। मीन्स अगर हम बात करते हैं आपके पास अपने प्राइमरी पार्टीशन हो सकता है, एक प्राइमरी पार्टीशन, ऐसा नहीं कि मैं डेटा नहीं रख सकता, मैं अपने जो ये सिस्टम दिख रहा है इसमें मैं प्राइमरी पार्टीशन बना करके डेटा रखा हूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक में मैंने क्या लिखा, एक क्या रख दिया, विंडोज 10 डाल दिया। एक में क्या कर लिया, उबंटू डाल लिया। एक में मैंने क्या किया, काली लिनक्स डाल लिया। कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन इंस्टॉल एटलीस्ट 3 और 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट ना प्राइमरी पार्टीशंस में ही इंस्टॉल्ड होते हैं। अब जो लॉजिकल ड्राइव ना, बेसिकली डेटा आप इसके अंदर रख सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा मैंने, न बोला कि आप प्राइमरी के अंदर डेटा नहीं रख सकते, लेकिन क्यों ऐसा है? अब ये तो आपके पास प्राइमरी पार्टीशंस का वर्ड बोल रहे थे, एक वर्ड और ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? यू कैन क्रिएट मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशंस। दूसरा क्या बोला? मैक्सिमम 3 प्राइमरी प्लस 1 एक्सटेंडेड इक्वल्स टू, अभी भी 4 ही बन रहा है। अब कोई क्वेश्चंस पुटअप किया था, नो डाउट, कभी किसी से भी कोई भी पूछा जा सकता है कि मेरे मित्र बाय डिफॉल्ट हम 4 ही क्यों बनाते भाई, इससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ? 4 प्राइमरी, देखो ये देखो, अगर इससे ज्यादा, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इससे ज्यादा तो है, तो मेरे दोस्त ये ये आपकी एक बाउंड्री है ना एक्सटेंडेड पार्टीशंस की, इसके अंदर बना है, इट्स अ लॉजिकल ड्राइव। दो ही फिजिकल ड्राइव हैं, कौन कौन से? एक प्राइमरी पार्टीशन और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन। इसको फिजिकल ड्राइव बोलते हैं, इसको लॉजिकल ड्राइव बोलते हैं दोस्त। तो आपके पास 3 और 1, 4 ही पार्टीशंस क्यों हुए? एनीवन? तो हम यहां पर डिस्कस करते हैं बाय डिफॉल्ट ये 4 ही क्यों होता है। देखो एमबीआर का कॉन्सेप्ट वो तो मैंने पढ़ा दिया, समझना। मैंने बोला था आईबीएम ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, और एक एमबीआर की साइज होता है 512 बाइट। एक एमबीआर की साइज होता है 512 बाइट। अब एमबीआर जो होता ना, जीरोथ नंबर ऑफ सिलेंडर, देखो होता क्या चीज है, थोड़ा सा अगर हम बात करते ना, हार्ड डिस्क में ना ट्रैक होता है, सेक्टर होता है, सिलेंडर होता है, ये सब एक ऐसे प्लेटर्स होता है हार्ड डिस्क में। ऐसे गोल सा हार्ड डिस्क होता है, कभी गूगल करना कि हार्ड डिस्क आपका कैसे दिखता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे प्लेटर्स लगे होते हैं। सिंपल एक वर्ड में, डीवीडी देखे होगे कभी या सीडी देखे होगे मार्केट में खरीद करके, यही एक आपका हार्ड डिस्क का एक तरीके का उदाहरण है, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास ट्रैक होता है, सेक्टर होता है, सिलेंडर्स होता है, ऐसे और जो डेटा भरता है ऐसे ऐसे भरता चला जाता है, जब भरता है एक तरीके से, ठीक है। चलो, तो एक एमबीआर एमबीआर होता ना, जीरोथ नंबर ऑफ सिलेंडर से शुरू होता है, और 2 बाइट क्या लेता है इंडेक्सिंग के लिए, किस चीज की इंडेक्सिंग के लिए, कि हमारे पास 512 बाइट का आपके पास जो डिस्क होता है उसमें से 2 बाइट किस चीज के लिए लेता है, इंडेक्सिंग के लिए, कि हमारे पास कितना ट्रैक है, कितना सेक्टर है, और कितना सिलेंडर है हमारे हार्ड डिस्क में। 446 बाइट किस चीज के लिए लेता है, बूट लोडर के लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहां से, अब कितना बचा, 64 बचा, अगर इसको माइनस करते हैं। और हर एक पार्टीशन अपनी खुद की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, अपने हिंदी शब्द में बता रहे हैं, उसको 16 बाइट का नीड होता है, उसको 16 बाइट का नीड होता है। इसका मतलब क्या है, इसी की वजह से अभी मैं आपको लाइव एकदम पूरा दिखा दूंगा
कि वो 4 क्यों बोल रहा है, 4 ही क्यों बोल रहा है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा दोस्त। ये तो आपके पास एमबीआर का कॉन्सेप्ट था। अब एमबीआर के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं विंडोज के केस में, इन केस ऑफ विंडोज, चाहे कोई भी विंडोज हो, ठीक है ना, सी ड्राइव से लेकर के जेड तक आपके लगभग लगभग बनता है। ओके, बट अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ लिनक्स, एमबीआर के कॉन्सेप्ट से अगर आप बना रहे हो, इन केस ऑफ लिनक्स क्या होता है, दिस स्कीम supported maximum 4 primary partition on Linux system with the use of extended and logical partition. Administrator means आप सभी including me can create maximum 15 partitions. इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, मैक्सिमम अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे 3 प्राइमरी बना लिया और एक एक्सटेंडेड बना लिया, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था यहां पर विंडोज के केस में तो नहीं दिखता ना, बट लिनक्स के केस में ना आपको दिखता है। तो एक प्राइमरी बना लिया, अब कितना, 4 हुआ, एंड 11 लॉजिकल पार्टीशंस, इसको मिला करके टोटल कितना बना, 15। आगे चलते हैं। अब एक ऑप्शन आया, मैंने बोला कि आपके पास विंडोज के केस में तो ये है, बट लिनक्स के केस में 3 प्राइमरी, यानी कि ये वाला पॉइंट अगर हम नोट करते हैं तो मैक्सिमम अगर बनाना हो तो 4, या आपके पास टोटल 15 पार्टीशंस बन सकते हैं इन केस ऑफ लिनक्स। बट एक और आउटपुट आया, हमें पार्टीशंस ज्यादा, चाहे आप विंडोज की बात कर लो चाहे आप लिनक्स की बात कर लो, तो हमें थोड़ा सा और पार्टीशन का रिक्वायरमेंट पड़ा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं जीपीटी। जीपीटी क्या बोलता है, जो बायोस का नया फर्मवेयर है ना, यूईएफआई सुना होगा, आपके पास जो बायोस का नया फर्मवेयर है ना, उसको सपोर्ट करता है, पहला चीज। और थ्रू द जीपीटी, जीपीटी का मतलब होता है जीयूआईडी पार्टीशन टेबल, एक तरीके से बोलते हैं। इसके थ्रू आप मैक्सिमम 128 प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हो। क्या बना सकते हो, 128 प्राइमरी पार्टीशन। इसमें कोई एक्सटेंडेड, कोई लॉजिकल का ऑप्शन ही नहीं होता है। और एक बड़ी चीज, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है ना, अगर हम बता देते हैं मेरे पास एक डिस्क है, अगर इस डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क मार्केट, इसके अंदर आप एमबीआर से अगर बना लिए हो तो आप जीपीटी से नहीं बना सकते हो। जीपीटी के लिए जिस डिस्क में जीपीटी बनाओगे सब कुछ जीपीटी से ही बनेगा, और जिस डिस्क में एमबीआर बनाओगे, मैं अभी सामने दिखा दूंगा, एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं मैं एकदम दिखा सकता हूं। और मैं क्यों दिखा सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है मैंने उस चीज को लाइव एकदम आपका कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर किया है, लाइव कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया है। जीपीटी क्या करता है, कोई ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर ये सब को फॉलो नहीं करता है, वो एलबीए लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस को करता है। आपके पास fdisk कमांड आपके पास देखने के लिए होता है, fdisk-l कमांड होता है एमबीआर वाले डिस्क को देखने के लिए, और gdisk-l कमांड होता है किस चीज के लिए, आपके पास जीपीटी डिस्क को देखने के लिए। अब पॉइंट आता है, देखो मेरे दोस्त, ये सब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब एक पॉइंट आता है,
क्या कि हाउ टू रिकॉग्नाइज डिस्क, लिनक्स में कैसे पहचानेंगे। विंडोज में तो सीडीई समझ लेते हैं, लेकिन अगर लिनक्स में आपके पास आईडीई डिस्क है, गूगल करना क्या होता है आईडी पोर्ट। तो 40 पिन की पहले आती थी, बहुत पहले, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई चीज खत्म हो गया है। 40 पिन का आता था, उसमें भी आपके पास उसको पाटा पोर्ट बोलते थे, PATA पोर्ट बोलते थे, ठीक है ना, पाटा केबल बोलते थे। उस डिस्क को अगर उसमें जो डिस्क लगा हुआ ना, जो पहला डिस्क है उसका नाम होता है HDA। उस डिस्क का नाम होता है HDA। और उसके अंदर जो पार्टीशंस होते हैं ना दोस्त, ये है पूरा डिस्क, हार्ड डिस्क जो मार्केट से खरीद करके लाया। इसके अंदर मान लो आपने पार्टीशंस किया, मान लो ये 200 जीबी का था, अब इसको मैंने 50 जीबी ले लिया, इसको मैंने, दिस इज द पार्टीशन, दिस इज द डिस्क, एंड दिस इज द व्हाट, इट्स अ पार्टीशन। आपके पास नेक्स्ट डिस्क लगाया HDB, आपके पास उसके अंदर क्या है, स्लैश देव HDB, HDB2। नेक्स्ट डिस्क कैसे, आपके पास अगर आईडी डिस्क आपके आपके लिनक्स सिस्टम में लगा है, अब आपके पास अगर साटा डिस्क, साटा डिस्क बेसिकली 7 पिन का होता था, ये फिजिकल डिस्क की दोनों की बात कर रहे हैं दोस्त। साटा पोर्ट आपके पास 7 पिन का होता है, अगर वो साटा पोर्ट लगा है तो आपके पास दिखेगा क्या, स्लैश देव SDA के नाम से। आपके पास जो पार्टीशंस होगा SDA1 और SDA2 के नाम से रहेगा, राइट। आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास पार्टीशंस होगा SDB के नाम से रहेगा, उसके अंदर जो पार्टीशंस हो गए आपके पास SDB1 SDB2 के नाम से दिखेंगे। जो नेक्स्ट पार्टीशंस होगा वो होगा SDC के नाम से। क्लियर। ऐसे ही आपके पास जितने डिस्क, अब हम लोगों के जो लाइव सर्वर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, एक दो डिस्क नहीं होते हैं, नंबर ऑफ डिस्क लगे होते हैं। अब आते हैं जब क्लाउड की बात, अब आज के डेट में वर्चुअलाइजेशन का भी ऑप्शन आ गया है जिसको बोलते हैं क्लाउड, ठीक है ना। क्लाउड का सबसे बड़ी चीज है कि विदाउट वर्चुअलाइजेशन के क्लाउड पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं ना, एक होता है वर्चुअल डिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड हैट का ओपन स्टैक बोल दें, मीन्स एक तरीके का वीएम। अब यहां पर भी बात कर लेते हैं, ये एक तरीके से वीएम के ऊपर ही बना है, लेकिन अब यहां पर ये सिस्टम के अंदर अगर मैं केवीएम रेडी कर दिया ना, देन ऐसा हो सकता है। ओके, तो यहां पर क्या है, ये है आपके पास वर्चुअल डिस्क। अब यहां पर जो वर्चुअल डिस्क ऐसा भी होता है, अब हो सकता है आप AWS पे दिख रहा हो ना, तो कैसा दिखेगा, दिखेगा देव डायरेक्टरी के अंदर, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट चैप्टर में। फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड को रिकॉल करोगे तो देव डायरेक्टरी में ही मैंने बोला था। अब हो सकता है वो XVDA ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट डिस्क रहेगा देव के अंदर, ये डिस्क ऐसा भी लिखा जा सकता है, AWS और एजोर वाले कंसोल पे ना, वहां पर ऐसा दिखता है। हो और जब यहां लॉगिन करोगे हो सकता है SDA1 भी दिखे, हो सकता है VDB भी दिखे, ऐसा ही दिखता है। इट्स अ वर्चुअल डिस्क। ये तो आपके पास था पहचानने के लिए कि अगर आप लिनक्स ओएस अचानक, जैसे यहां पर भी आपके पास दिस इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम हो सकता है।
एनी काइंड्स ऑफ लिनक्स ओएस पे बात कर लेते हैं, चाहे वो रेड हैट हो, चाहे वो सूजे हो, चाहे फेडोरा हो। देखो, SDA1, SDA2, SDA3 और पूरा डिस्क है, ये देखो, ठीक है ना, पूरा डिस्क है। अब आते हैं पार्टीशंस को बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक वही जो पॉइंट है, देखो ध्यान से पढ़ना, यहां पर एक वर्ड लिखा है एमबीआर। अगर एमबीआर पार्टीशन स्कीम, देखो हम भी साफ साफ बताते हैं कि हम हर जगह से सारी चीजें जहां से भी नॉलेज मिलता है उसको आप मतलब एक तरीके से कलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आप तक शेयर कर दिया जाए जो अच्छा चीज होगा। मैं आपको एकदम लाइव सिनेरियो बता रहा हूं। एक बार मैंने एक पार्टीशन ऐड कर रहा था, 16 टेराबाइट का डिस्क था, डेटा था काफी ज्यादा था, एडब्ल्यूएस के उस पे था। एंड उसमें मेरे क्लाइंट ने मुझे ये चीज बोला कि आपको एक पार्टीशंस आपका 4 टेराबाइट का होना चाहिए और नेक्स्ट पार्टीशंस आपके पास 8 टेराबाइट या कुछ मिलाकर कैसे होना चाहिए, 8 टेराबाइट का होना चाहिए। तो मैंने fdisk कमांड या किसी भी चीज से लिया, तो कहीं ना कहीं बाद में आए नेक्स्ट पार्टीशन बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। बाद में हमें पता चला कि दिमाग में तुरंत आ गया था, ऐसा नहीं था, मुझे कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो गया कि नहीं, और भी पार्टेड कमांड भी होता है, उससे भी बना सकते हैं, बट ये चीज होता ही होता है कि आपके पास एमबीआर मैक्सिमम डिस्क एंड पार्टीशन साइज लिमिटेड 2 टेराबाइट एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। उसके लिए अगर आप बात करते हो तो वही जो मैंने अभी जीपीटी बोला ना, GUID पार्टीशन टेबल फॉर डिस्क पार्टीशन। और जीपीटी क्या बोलता है, सुन करके हैरान हो जाओगे। बोल रहा है कि आपके पास जो रनिंग UEFI फर्मवेयर है बायोस का, वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है ना। दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं पर UEFI स्पेसिफिकेशन, जीपीटी डिफॉल्ट टू सपोर्टिंग अप टू, यानी कि 128 पार्टीशंस तक आप बना सकते हो, पहला चीज। नेक्स्ट चीज आपके पास जो जीपीटी टू एकोमोडेट पार्टीशंस एंड डिस्क अप टू 1 GB बाइट, सॉरी 8 GB बाइट, इसका मतलब है 8 बिलियन टेराबाइट। और 1 TB बाइट का मतलब है 1 TB इक्वल टू 1024 GB। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, इमेजिन हुआ कि क्या चीज है, एक जीपीटी कितना तक सपोर्ट कर सकता है। देखो मेरे पास ये लिनक्स का सिस्टम है ना, और इस लिनक्स के सिस्टम में मैं टर्मिनल पे अगर मैंने fdisk कमांड चलाया ना, समझना पहले, -L, L से क्या होता है, लिस्ट करता है जितना भी पार्टीशन होगा, ये डिस्क है और ये इसका पार्टीशंस है, पहला चीज। एक और कमांड होता है, पार्टेड कमांड होता है, इन दोनों से पार्टीशंस बनते हैं, लिस्ट किए जा सकते हैं, सब कुछ। पार्टेड स्पेस -L, तो देखो इससे भी ये दिखा रहा है कि भाई आपके पास मेरे 40 GB का डिस्क लगाया था, पहला चीज। और ये इसमें पार्टीशंस है, इसमें फाइल सिस्टम भी दिखा दिया। देखो सबके अलग अलग अपने मतलब हैं, इसमें फाइल सिस्टम नहीं दिखा, इसमें फाइल सिस्टम दिखा दिया, इसमें ये भी दिखा दिया कौन कौन सा पार्टीशंस बना हुआ है। इस डिस्क पे पार्टीशन में प्राइमरी 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 3 प्राइमरी बना हुआ है। ओके, अब एक बार ना देखो AWS या एजोर ये सब क्लाउड वगैरह पे ना बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम आपको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर हम क्लाउड पे ऐड करते हैं डिस्क को तो वही वाला आउटपुट देने चाह रहे हैं। हम एक बार पावर ऑफ करके ना डिस्क को ऐड करते हैं, हार्ड डिस्क पे जाना, एंड ये हमारा हार्ड डिस्क है, ऐड पे जाना, यस पे क्लिक करना, ये आपका हार्ड डिस्क ओपन हुआ, नेक्स्ट करना,
नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, और मैंने इसमें 20 जीबी का डिस्क लगा लिया और ये फिनिश करके ओके कर लिया। अब देखो ये मेरा एक 20 जीबी का एक और डिस्क लगा लिया है, मैं पावर ऑन कर लेता हूं। ये हमारे पास लिनक्स का ओएस ऑन हो गया। अब अगेन मैं fdisk -l कमांड चला करके अगर देखता हूं तो आपके पास क्या दिखा, ये आपका डिस्क का नाम। देखो एक और डिस्क दिख रहा है SDB के नाम से, क्लियर, एक और डिस्क दिख रहा है SDB के नाम से। पार्टेड -l कमांड चला करके देखोगे ना तब भी दिखेगा। ये आपके पास SDB वाला दिख गया, ये आपके पास SDA वाला। एक और कमांड होता है LSBL के कमांड होता है, इसमें भी देखो ये वाला क्या है, डिस्क है। ये देखो ध्यान से, ये पूरी डिस्क है 40 जीबी की। और ये क्या है, पार्ट, जिसपे आपके पार्टीशंस बने हुए हैं। मीन्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये पूरी डिस्क कहलाती है, उसके अंदर जो पार्टीशंस होते हैं HDA 1 2 3, ये पूरी डिस्क है। डिस्क के सामने देखो लिखा हुआ होगा डिस्क है, अगर पहचानना होगा भाई ये डिस्क है और इसके अंदर ये पार्टीशंस बने हुए हैं। अब हम ना जो मैंने एमबीआर का कॉन्सेप्ट बोला था ना वो हम पहले दिखाते हैं। fdisk -l कमांड से देखते ना तो आपके पास ये दिख गया। एक्चुअली ये इधर कॉर्नर लेकर कह रहा ना, ओके। fdisk -l कमांड चला करके देखते हैं ना तो आपके पास ये पार्टीशंस दिख गया, ओके। अब अगर हम बात करते हैं जी, अगर मैं fdisk से कमांड चलाऊं, fdisk/dev SDA, पार्टीशंस बनाना है, m फॉर हेल्प कमांड होता है। अब हेल्प कमांड जब चलाओगे ना तो नंबर ऑफ चीजें दिखाएंगी। हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें, अगर मुझे डिलीट करना डी लगा लेंगे, न्यू करना न्यू पार्टीशन एन करेंगे, प्रिंट करना पार्टीशन टेबल को पी करेंगे, मुझे सेव नहीं करना क्विट करना क्यू करेंगे, डब्ल्यू से हमने, और टी से हमारा टाइप चेंज होगा। हम इस पे डिस्कस जरूर करेंगे सब पे। तो मैंने एन फॉर न्यू किया, तो एन फॉर न्यू किया तो आपके पास क्या दिखा रहा है, 3 प्राइमरी ऑलरेडी बन चुके हैं, एक भी एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं है और एक ही फ्री है, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या बोला, ई। अगर मैं पी करता हूं, इसको पी, पी का मतलब होता है प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर बोल रहा है ई फॉर, पी फॉर प्राइमरी, ई फॉर एक्सटेंडेड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपका ओएस इतना तो इंटेलिजेंट है। मैंने पी फॉर प्राइमरी कर लिया, मैंने फर्स्ट सेक्टर को एंटर कर लिया और लास्ट सेक्टर में +2 GB दे दिया। देखो ये पार्ट होता है क्या, सेक्टर। चाहे तो आप सेक्टर, देखो आपके पास इस सेक्टर के बीच में कुछ भी लिख सकते हो, या प्लस, प्लस हो गया, साइज 2 GB, 2 लिख दिया तो साइज हो गई, और के फॉर के बी, एम फॉर एम बी, जी फॉर जीबी, टी फॉर टेराबाइट, मैंने 2 GB लिख दिया। प्रिंट करके देखा मेरे दोस्त ना, 4 पार्टीशंस आपके बन गए, ठीक है ना। अब अगेन एन फॉर न्यू करते ना, समझना आपके पास क्या बोल रहा है, क्योंकि यू कैन क्रिएट मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन इन आर डिस्क।
यही वर्ड ये बोल रहा है, इफ यू वांट टू क्रिएट मोर देन 4 पार्टीशंस you must replace primary partition with an extended partition first. तो how to delete? D for delete. अब ये बोला कौन सा पार्टीशन, बड़े आराम से देखना मेरे मित्र, मुझे ये 1 2 3 4 ना, अगर मैं 4 लिखूंगा तो पार्टीशन नंबर 4 डिलीट होगा, 4 डिलीट किया, ठीक है ना। प्रिंट करके अगर मैं देखता हूं P फॉर प्रिंट, तो आपके पास दिखा दिया। अगेन एंड फॉर न्यू करता हूं, और ई फॉर एक्सटेंडेड पार्टीशन, और मैं पूरा एक्सटेंडेड फर्स्ट सेक्टर को इंटर कर लेता हूं और लास्ट सेक्टर को भी इंटर कर लेता हूं। मेरे पास 16 जीबी स्पेस बचा हुआ था मेरे दोस्त। अब प्रिंट करके अगर देखोगे ना, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड पार्टीशन, और इनसाइड ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन यू कैन क्रिएट लॉजिकल ड्राइव। एंड फॉर न्यू करते हैं ना, तो आपके पास एक वर्ड देखो लिखा हुआ है यहां पर, adding logical partition. It's not a logical volume, it's a logical partition, और पार्टीशन नंबर क्या है 5। तो फर्स्ट सेक्टर इंटर, जाहिर सी बात है अगर आपके पास कोई भी एक तरीके से जगह होती है, स्पेस लेते हो, तो आप कोई भी चीज स्टार्ट करना होता है यहां से करते हो या बीच से करते हो, बाय डिफॉल्ट वहीं से स्टार्ट करते हो जो बचा हुआ होता है। तो फर्स्ट सेक्टर को एंटर कर लिया। अब लास्ट सेक्टर में या तो मैं सेक्टर ले लूं, तो बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से जीबी में जितना आएगा वो ले लेगा, अदरवाइज अगर मुझे एग्जैक्ट जीबी डिफाइन करना हुआ तो जीबी आ जाएगा। अब 3 जीबी का मेरा पार्टीशन नंबर 5 ये बन गया है। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कर रहे थे दोस्त, अभी मैं लैब नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी इतनी देर तक दिया है, बताया है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बस। अब अगर हम बात करते ना, एम फॉर हेल्प, मुझे नहीं पता है कि क्विट करना, अगर आप क्यों करते हो तो क्या करेगा, विदाउट सेव के क्विट हो गया। भले ये पार्टीशन आप दो बनाए हो, मतलब नहीं है, जब तक आप इसे सेव नहीं करोगे तब तक ये पार्टीशन, चाहे आप ये वाला भी डिलीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने W चला दिया तब ऐसा होता है। तो मैं अभी क्या करता, क्विट कर लेता हूं। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे थे। पहला चीज, अभी भी अगर मैं fdisk-l कमांड चला करके देखता हूं, तो आपके पास HDB एज इट इज है और SDA 1 2 3 है। अब एक और gdisk वाला भी ऐसी कमांड चला करके दिखाते हैं। बस हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि देखो ये MBR के थ्रू बना हुआ है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है MBR, कहीं लिखा होगा, मैंने देखा है। ओके, यहाँ पर देखो ये है 512 बाइट, इसका मतलब है MBR के बेस पे ही है। ओके, gdisk/dev SDA, अभी मैं SDB को कुछ नहीं जानबूझ के कर रहा हूं, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं। देखो वर्ड क्या बोला आप, ये पहले सुनो। इसमें एक मैसेज दिया, क्या बोल रहा है, फाउंड इन वैलिड जीपीटी एंड वैलिड एमबीआर। अगर आपको कन्वर्टिंग एमबीआर टू जीपीटी फॉर्मेट, तो बाकी और भी क्यू फॉर क्विट कर लो, और मतलब आपका नहीं हो सकता है। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमबीआर में ही हो सकता है। अब मैं क्विट कर लेता हूं, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे थे। लेकिन अगर मैं इसी की जगह SDB, जो आपका एकदम पूरा डिस्क रखा हुआ है, यहां पर देखो इसमें कोई पार्टीशन अभी तक नहीं है, इसको करूंगा ना, देखो कोई मैसेज नहीं दिया, और आपके पास क्या बोला कि मेरे दोस्त अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो सेम वही एम फॉर हेल्प है ना, तो आपके पास क्वेश्चन मार्क में भी वही सेम चीजें आ गई, सेम चीजें आ गई, और आपके पास सेम सेम आउटपुट दे दिया। तो ये हम आपके पास कॉन्सेप्ट अभी बात कर रहे थे। अब हम पार्टीशंस का लैब करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लैब पे, एक लैब बनाते हैं जिससे आप लोगों को ये पता चले कि हाँ पार्टीशंस का माउंट कैसे करते हैं, अनमाउंट कैसे करते हैं, फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, इन सारी चीजों पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमने पार्टीशंस बनाया fdisk-l कमांड से।
ओके, देखने के लिए। अब मुझे एक पार्टीशन मैं इस पे बना लेता हूं और एक पार्टीशन यहां पर भी बना लेता हूं। तो पहले मैंने एफ डिस्क स्लैश डेव एस डी ए पे करता हूं। एन फॉर न्यू, एम फॉर हेल्प कमांड होता है अगर आपको देखना है। एन फॉर न्यू पार्टीशंस के लिए है। अब देखो यहां पर पी फॉर प्राइमरी, ई फॉर एक्सटेंडेड, मैं ई फॉर एक्सटेंडेड इसमें ले लेता हूं। अब एक्सटेंडेड अगर बना रहे हो तो फर्स्ट सेक्टर को एंटर कर लिया, लास्ट सेक्टर को एंटर कर लिया। अगेन एन फॉर न्यू पार्टीशंस लिया, फर्स्ट सेक्टर को एंटर किया और लास्ट सेक्टर में 4 जीबी का डिस्क ले लिया। प्रिंट करके देख लिया तो मेरे पास ये हो गया। और W करके अगर आप सेव करोगे तो आपके पास सेव हो जाएगा। और एक वार्निंग देखो मैसेज आया है। मैं इसीलिए मैं उस पे एसडीए में पार्टीशंस बनाना चाहा कि हम आपको समझा सकें। बोल रहा है री रीडिंग द पार्टीशन टेबल फेल्ड, जो कुछ भी एरर आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो ये एसडीए पार्टीशन है ना, आपका जो कर्नल ये नहीं अभी तक समझ पाया कि भाई इसमें कोई नया चीज ऐड हुआ है। एक काम करना, एक कमांड होता है, देखो नीचे लिख रहा है, या तो रन कर दो पार्ट प्रोब या के पार्ट एक्स कमांड। किस चीज के लिए, कि आपके पास री रीड द पार्टीशन टेबल टू द कर्नल। ओके, अगर मैं ऐसे करूंगा तो सिर्फ इस डिस्क के बारे में बात करेगा। अगर मैं पूरा करता ना ऐसे पार्ट प्रोब, तो पूरे ओएस में जितने भी डिस्क हैं सबको री रीड करता पार्टीशन टेबल टू द कर्नल। अगेन एक पार्टीशन सी बना लिया। अगेन मैं एस डी बी के लिए बात करता हूं। एन फॉर न्यू किया, पी फॉर प्राइमरी किया, पार्टीशन नंबर 1 किया, फर्स्ट सेक्टर को एंटर किया और लास्ट सेक्टर में 3 जीबी का डिस्क ले लिया। प्रिंट करके सेव कर लिया, W करके प्रिंट कर लिया, W से सेव कर लिया। देखो यहां पर इसलिए नहीं है ना क्योंकि अभी नया पार्टीशंस बना रहे हैं। अब एक चीज देखना, एफ डिस्क हाइफन एल कमांड चला करके देखोगे ना, तो यहां पर आपके पास देखो एस डी बी के लिए भी एक पार्टीशंस बन करके आया है और एस डी ए में भी एक पार्टीशंस आया है। ओके, पहला चीज पार्टेड हाइफन एल कमांड चला करके देखते हैं तो आपके पास देखो इसके लिए कोई फाइल सिस्टम देखो नहीं आया है, लेकिन इस सब पे ऑलरेडी फाइल सिस्टम है। इस पे ऑलरेडी फाइल सिस्टम है, तो समझना मैं फाइल सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूं। फाइल सिस्टम होता क्या चीज है उसके बारे में बात कर रहा हूं। व्हाट इज फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम इज अ मेथड that an operating system used to keep track of file on disk or partition। फाइल सिस्टम बोलता क्या है? फाइल सिस्टम एक मेथड है, ठीक है ना, जो आपका क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू कीप ट्रैक ऑफ फाइल ऑन अ डिस्क और पार्टीशंस, ठीक है ना। ये क्या चीज है, एक वे है जिससे आपका जो पार्टीशन जो डेटा होता है ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। जैसे एक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूं दोस्त। मेरे पास ना, मेरे पास एक पेन ड्राइव ही ले लो, वो भी एक पार्ट, एक वो है मार्केट से 128 GB, या आपके पास एक पेन ड्राइव लाया बहुत अभी एक लाया, या 128 GB छोड़ो, मैं एकदम छोटा सा पेन ड्राइव बात करता हूं। 32 GB का एक पेन ड्राइव लाया मार्केट से। और एक काम करना, इसको ना एक आपके पास फाइल सिस्टम होता है फैट और एनटीएफएस। देखो मैं एकदम ऐसा चीज बताना चाह रहा हूं जो आपके सामने प्रेजेंट हो, बाकी सबके लिए फीचर अभी हम दिखाते हैं। उसको ना फैट से फॉर्मेट कर लेना, फैट 32 जो कुछ भी है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट होता है ना, उससे फॉर्मेट कर लेना। और इसके पास एक 4 GB प्लस डेटा मीन्स
4 GB प्लस मीन्स 5 GB या उससे ज्यादा। एक सिंगल डेटा, जिसको एक तरीके से हम बात करते हैं सिंगल डेटा मीन्स आईएसओ इमेज एक बात करते हैं। क्या करना ना, इस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करने की कोशिश करना। आपको एक मैसेज आएगा कि भाई ये ना जो आपके पास 5 GB या 6 GB का डेटा है, ये आईएसओ इमेज है, ये यहां पर कॉपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी हम बता देते हैं। क्योंकि वो इतना बड़ा डेटा सपोर्ट ही नहीं करता वन टाइम में। रख सकते हो इसके अंदर जितना डेटा रख सकते हो, रख सकते हो, भले ही फॉर्मेट क्यों ना रख सकते हो, बट 4 GB प्लस से अगर कोई डेटा होगा तो नहीं कर सकते हैं। यही चीज यहां पर भी ये बोल रहा है। अब यहां पर आपके पास मैंने फर्स्ट क्लास में आपको शेयर किया था फाइल सिस्टम में बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम। मैंने ये भी बोला था कि RHEL5 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम ext3 है, RHEL4 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है वो, सॉरी, RHEL6 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है वो ext4 है, और RHEL8 और RHEL7 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है XFS है। अब बाकी फीचर्स आप देख लेना, बट हम एक पॉइंट पॉइंट वाली फीचर्स बोल देते हैं। जैसे अगर कोई गलती से पूछता है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ext4 एंड XFS फाइल सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं जो ext4 फाइल सिस्टम है ना, इसमें बोल क्या रहा है, मैक्सिमम इंडिविजुअल फाइल साइज। एक अगर मैंने पार्टीशंस बनाया दोस्त, क्या किया है, एक पार्टीशंस बनाया, इस पार्टीशंस में एक फाइल की साइज की अगर हम बात करते हैं जो abc.txt 16 GB से लेकर के 16 TB तक रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास XFS से है तो आप 16 EB तक ले जा सकते हो। अगर आप इसकी बात करते हैं एक पार्टीशंस की साइज, मान लो ये पार्टीशंस की बात करते हैं, एक पार्टीशंस की साइज की बात कर रहा है ये, आपके पास इन केस ऑफ ext4 1 EB तक ले जा सकते हो एक्जाबाइट। और एक एक्जाबाइट में देखो इतना पेटाबाइट होता है, और एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। बाकी खुद खोज लेना। यहां पर क्या है, मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो आपके पास कहां तक ले जा सकते हो, 8 एक्जाबाइट से लेकर के बाकी जेबी बाइट ये सब तक ले जा सकते हो। तो फाइल सिस्टम के अगर हम क्रिएट करने की बात करते हैं, अब हम यहां पर क्या करते हैं, फाइल सिस्टम हाउ टू, लिनक्स में कैसे फाइल सिस्टम देता है। विंडोज में तो क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, पेन ड्राइव लगाते हो, फॉर्मेट कर देते हो। फॉर्मेट का मतलब वही है, फाइल सिस्टम देना। वही वो बोल रहा था कि आपका फाइल सिस्टम एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उस डिस्क के अंदर रखते हो। उसका मतलब यही था। अब mkfs एक कमांड है, अगर मैं टैब टैब बटन दबाऊंगा तो आपके पास दिखेगा। mkfs भी एक कमांड है, मैं दोनों मेथड से दिखा दूंगा, ठीक है ना। और या तो मैं फाइल सिस्टम का नाम लिख लूं ऐसे ही, तो मैंने पहला चीज अब मैं mkfs डॉट ext4 या mkfs xf टैब दबाएंगे xfs, मेक फाइल सिस्टम जिसको बोलते हैं mkfs का मतलब। और पार्टीशंस किसको बनाएंगे, किसी को भी हम ले लेते हैं, फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट हो गया mkfs स्पेस -t। मैंने बोला था ये भी एक कमांड है, देखो मैंने ऊपर टैब टैब बटन से इसीलिए दिखवाया था, लुक हियर दिस इज द कमांड। टी का मतलब है टाइप। अब स्पेस टैब टैब बटन दबाओगे ना, कौन सा टाइप इसमें से चाहिए, मैं बोला मुझे ext4 से फॉर्मेट करना, ext4, ठीक है ना। कौन से उसको करना है, sdb1 को करना है। अब अगर आप parted -l कमांड चला करके देखते हो ना, तो आपके पास दिख जाएगा, देखो ये XFS से फॉर्मेट हुआ है
और ये ext4 से फॉर्मेट हुआ है। पहला चीज, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग डिवाइस, इसके बारे में समझना। लिनक्स के केस में मान लो यहां पर मेरा आपके पास कोई डेटा है, ये डेटा है, मुझे सीपी करके ना स्लैश रूट के अंदर जो भी डेटा है, सीपी हाइफन आर कर लेता हूं, आर का मतलब होता है रिकर्सिवली, स्लैश रूट नाम के डिस्क डायरेक्टरी के अंदर जो भी डेटा है मैं यहां कॉपी करके रखना चाहता हूं। कहां पर? अभी एक पार्टीशन बनाया था ना, SDB1 के अंदर रखना चाहता हूं। क्या बोल रहा है? इट्स नॉट अ डायरेक्टरी। तो समझना, you cannot access any device directly in case of Linux operating system। तो एक कॉन्सेप्ट आता है माउंटिंग एंड यू माउंटिंग ऑफ डिवाइसेस। जो माउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, माउंट एक कमांड है दोस्त, माउंटिंग डिवाइस मीन्स जो आपका पार्टीशन है, या सीडी रोम हो सकता है या नेक्स्ट पार्टीशन हो सकता है। माउंटिंग पॉइंट मीन्स किसी ना किसी डायरेक्टरी में कहां रखना चाहते हो, मीन्स जो ये डिवाइस है ये माउंट करके कहां रखना चाहते हो, माउंटिंग पॉइंट। इसका मतलब जानते हो क्या है? अगर मैं यहां पर एबीसी लिख दिया ना, तो ये जो डायरेक्टरी है अगर माउंट करके रख ले, ये जो डायरेक्टरी है इस फाइल सिस्टम के लिए अब काम कर रहा है। अगर इसके अंदर कोई भी डेटा रखोगे, एड, इतना जान लेना वो इसके अंदर जाकर के कॉपी हो रहा है, इतना जान लेना। मैं अभी लाइव में दिखाता हूं। अब मैंने क्या किया, ये आपके पास मैं माउंट करके दिखाता हूं, SDB1 में ही रख देता हूं। तो मैंने क्या किया, एक माउंट इज अ कमांड, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं, ls करके /mnt में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। माउंट एक कमांड है, माउंटिंग डिवाइस कहां पर है, और mnt एक तरीके से टेम्परेरी के लिए होता है, हम चाहे तो abc नाम का फोल्डर भी बना करके रख सकते हैं। मैंने अभी mnt में माउंट कर दिया। अब जानते हो क्या है, अगर मैं df-kh कमांड चला करके देखता हूं ना, तो देखो SDB1 नाम का जो पार्टीशन कहां पर माउंट है। पहला चीज df-k फॉर kb, h फॉर ह्यूमन रीडेबल, अगर k सिर्फ लगा दो ना तो सिर्फ kb में बात करेगा, h से ह्यूमन रीडेबल बात करता है। पहला चीज, अब ये बोल रहा है कि जो ये फाइल सिस्टम है ना यहां पर माउंट है, तो हम लोगों के पास एप्लीकेशन टीम को ये नहीं पता होता ये पार्टीशन क्या है। वो क्या बोलता है, हाई यूनिक्स टीम काइंडली एक्सटेंड द फाइल सिस्टम, और उस फाइल सिस्टम का नाम लिखेगा /sap/mnt, ऐसे कुछ बोलता है। उसको नहीं पता होता कि भाई ये पार्टीशन है, उसको ये पता होता है ये फाइल सिस्टम है। एक कमांड होता है माउंट कमांड होता है। क्या कमांड होता है? माउंट कमांड होता है। अब इसमें भी ये दिखा रहा है कि ये देखो ये यहां पर माउंटेड है, ये माउंट है। अब एक और चीज दिखाता हूं, ls करके ना /mnt में देखो कुछ भी नहीं है ना, और अगेन वो लास्ट प्लस फाउंड क्या है, वो आपका डिस्क का नाम है। मैं अगेन क्या करता हूं, इस डेटा को कहां पर कॉपी कर देता हूं, mnt के अंदर। अब अगर mnt में देखते हो ना, और ये mnt में कौन सा डिस्क कॉपी डिस्क माउंटेड है, /sdb1। अगर इसमें अब मैं माउंट करके देखता हूं, अब क्या है ना, ये टेम्परेरी माउंटिंग है, समझना। अब मैंने क्या किया, इस डायरेक्टरी को, इस डिवाइस को SDB1 को मैंने mnt के अंदर, यहां mnt समझ लेना, व्हाट इज दिस, ड्राइव पाथ, डिवाइस नेम, डिवाइस, माउंटिंग डिवाइस, माउंटिंग पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, जो ये मेथड है ना ये टेम्परेरी माउंट करने के लिए होता है। व्हेन यू रिबूट योर सिस्टम इट विल बी अनमाउंट बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं इसे रिबूट करूंगा ना दोस्त, तो ये क्या होगा, mnt डायरेक्टरी से ऑटोमेटिक अनमाउंट हो जाएगा।
तो मैं यहां पर लॉगिन करता हूं। ये हुआ हमारा टेम्परेरी माउंट। मैं आपको क्यों दिखाता हूं, देखो अगर मैं df-kh कमांड चलाता हूं तो आपके पास वहां से हट गया। ls करके /mnt चलाता हूं ना, वहां से भी हट गया, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज द टेम्परेरी माउंटिंग। अब एक ऑप्शन आया है कि यू कैन माउंट डिवाइस परमानेंटली। किस चीज से, बाय मेक एंट्री इनसाइड ऑफ fh टाइप फाइल। अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है कि परमानेंटली कहां पर माउंट होता है तो आपको पूरा आंसर देना होगा /etc/fh टाइप फाइल में। हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना लिया लिनक्स 1 नाम से, और एक डायरेक्टरी बना लिया लिनक्स 2 नाम से, ठीक है ना। एक को मैं क्या करता हूं, नेम से माउंट कर देता हूं। किसको, बीडीबी एसडीबी को। और मैं एक को क्या करता हूं, बीएल के आईडी कमांड होता है यूयूआईडी देखने के लिए, बेसिकली इसको बोलते हैं ब्लॉक आईडी। और मेरा पार्टीशन नंबर क्या था, 5 था। इसका फाइल सिस्टम टाइप क्या था, XFS था। और जो मैंने एसडीबी, एक तरीके से मैं दिखा देता हूं, HDB1 का जो फाइल सिस्टम टाइप है वो है ext4। तो एक को मैंने नाम से कर लेता हूं और एक को यूयूआईडी से कर लेता हूं। तो पहले मैंने यूयूआईडी से, तो यूयूआईडी यहां से मैंने कॉपी कर लिया। हम इसके बारे में भी बताएंगे यूयूआईडी क्यों करते हैं। मैंने vim/etc टैब वाली फाइल को ओपन किया, गो टू लास्ट डाउन लाइन, और मैं यूआईडी नंबर को पेस्ट कर दिया। कहां पर माउंट करना, टैब बटन दबाया, /linux1 के अंदर माउंट करना है। फाइल सिस्टम टाइप क्या है हमारा, XFS है, DEFAULTS। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। 0 स्पेस 0। दूसरा वाला क्या करता हूं, नाम से माउंट कर देता हूं, /dev/sdb1। फाइल सिस्टम टाइप लिनक्स 2, सॉरी माउंटिंग डायरेक्टरी, देन माउंटिंग डिवाइस, माउंटिंग पॉइंट, फाइल सिस्टम टाइप ext4। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी सारी चीजों, DEFAULTS 0 स्पेस 0, ठीक है। अब इसका मतलब हम बात करते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, और मैं इसे ना माउंट हाइफन ए कमांड चला करके देखता हूं। माउंट, या तो मैं रिबूट कर लूं या तो मैं माउंट हाइफन ए कमांड चला लूं। तो माउंट हाइफन ए कमांड से देखो ये क्या हुआ, माउंट हो गया। भले ही मैंने क्या किया, /etc/fh टैब वाली फाइल ओपन करते हैं, भले यहां पर यूयूआईडी नंबर से मैंने माउंट किया था, लेकिन यहां पर किससे माउंट हुआ, नेम से माउंट हुआ। देखो SDB1 है ना। और यहां पर आपके पास नेम से किया था तो भी यूयूआईडी तो भी आपके पास हुआ। तो इन सब के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हम बात करते हैं, वाई यूयूआईडी नंबर। पहला पॉइंट देखो दोस्त, हो सकता है मान लो मैं इसको यूआईडी नंबर से ना करके एक नाम से कर देता। अगर मैं डिस्क गलती से निकाल करके कोई दूसरा डिस्क लगाए ना, तो उस समय वो डिस्क HDB1 ही कहलाएगा। और हो सकता माउंट ना हो या कोई भी चीज हो सकता, फाइल सिस्टम सेम हो तो माउंट हो जाएगा। अदर थिंग, यूयूआईडी का मतलब होता है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। पहला पॉइंट,
दूसरा चीज क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, माउंटिंग डिवाइस, सॉरी माउंटिंग पॉइंट। पहला वर्ड क्या होता है, माउंटिंग डिवाइस। दूसरा वर्ड होता है माउंटिंग पॉइंट, कहां आप माउंट करना चाहते हो। तीसरा पॉइंट होता है फाइल सिस्टम टाइप। उसका फाइल सिस्टम क्या है, XFS है, ext2 है, ext3 है या ext4 है। डिफॉल्ट वर्ड क्या बोलता है, डिफॉल्ट वर्ड आपके पास बोलता है परमिशन। बेसिकली क्या होता है, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा कौन कौन सा परमिशन है। अब यहां पर एक जीरो लिखा हुआ है, दो जीरो लिखा हुआ है। पहला जीरो क्या होता है, डंप एफएस के लिए होता है। दूसरा जीरो क्या होता है आपके पास, प्रायोरिटी के लिए होता है। अब ये समझना, जो पहला जीरो देखो यहां पर बोल रहा, यहां पर कितने फील्ड है, फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड, फोर्थ फील्ड। अब यहां पर आता फिफ्थ फील्ड के बारे में। फिफ्थ फील्ड यूज्ड बाय डंप कमांड, एक डंप कमांड होता है टू बैकअप द डिवाइस। ठीक है ना। अगर यहां पर जीरो लिखा हुआ है तो डंप कमांड का कोई यूटिलाइज नहीं होगा, वन लिखा हुआ है तो वर्किंग हो जाएगा, पहला चीज। दूसरे की बात करते हैं, बोला लास्ट फील्ड एफएससी के ऑर्डर फील्ड। ठीक है ना, फाइल सिस्टम चेक ऑर्डर जिसको बोलते हैं। जब आपका सिस्टम रिबूट होता है, देखो यही वर्ड जो मैं बोल रहा हूं वहां एकदम प्रॉपर लिखा हुआ है, डिटरमाइन इफ एफएससी के कमांड शुड बी रन सिस्टम बूट टू वेरीफाई दैट फाइल सिस्टम आर क्लीन। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अगर आपके पास जीरो लिखा है, वर्ड समझना पहले, सेट द फील्ड जीरो बिकॉज एक्सएफएस डज नॉट यूज एफएससी के, ये तो एकदम नो डाउट। एफएससी के कमांड बेसिकली ना, एक्सएफएस जो फाइल सिस्टम वो सपोर्ट नहीं करता, बाकी सब करते हैं, लेकिन अगर चाहो तो कर सकते हो। अगर मान लो इसके साथ भी देखो मैंने जीरो लिखा है, इसके साथ भी मैंने जीरो लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर जीरो लिखा हुआ तो कोई चेक नहीं करेगा, पहला चीज। लेकिन अगर वन लिखा हुआ है तो बेसिकली रूट फाइल सिस्टम के लिए, और टू लिखा होता है अदर फाइल सिस्टम के लिए होता है, राइट। तो ये आपके पास पहला, ये सबसे ज्यादा लोगों को पूछते हैं कि ये दोनों फील्ड का मतलब क्या है। तो आपके पास इससे अच्छा आंसर कहीं नहीं है। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन फर्स्ट, फिफ्थ फील्ड और लास्ट फील्ड। ठीक है ना। फिफ्थ फील्ड पहला, ये आपके पास फिफ्थ फील्ड और लास्ट फील्ड क्या बोलता है, ये है फिफ्थ फील्ड, वन, टू, थ्री, फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फिफ्थ फील्ड और सिक्स्थ फील्ड प्लीज नोट डाउन। अब हम यहां पर बात करते ना, माउंट हाइफन ए कमांड चला करके जब मैं देखा दोस्त, ठीक है ना, माउंट हाइफन ए कमांड चला करके देखा, तो डीएफ हाइफन के एच कमांड अगर चलाते हो तो आपके पास दिख जाएगा। एक और कमांड होता है हाइफन एच टी फॉर फाइल सिस्टम टाइप, दिखा था कैप्स टी में कि एक्सएफएस से है कि ext4 से है, ये टी वर्ड जो बोलता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, याद करो एस डी बी वन को पहले मैं एमएनटी में माउंट किया था, अभी कहां पर है, यहां पर। अगर मैं देखूंगा ना लिनक्स 2 को, तो शायद आपका डेटा मिल जाएगा, मीन्स आपका जो डेटा था ना एज इट इज इसके अंदर ही है अभी। एक कमांड होता माउंट कमांड मेरे मित्र। अब माउंट कमांड क्या बोलता है, देखो माउंट कमांड क्या बोलता है, जो मैंने डिफॉल्ट सेक्शन बात किया था ना, डिफॉल्ट का मतलब यही होता है, ये है परमिशन। डिफॉल्ट क्या क्या परमिशन एप्लीकेबल है, रीड राइट है, रियल टाइम है। अब यहां पर अगर रीड ओनली आरओ लिख दोगे ना, तो उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं वो कर सकते हो, सिर्फ उसके अंदर जो डेटा उसको पढ़ सकते हो, बट उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, ये आपके पास। अब अगर मैं इसे रिबूट करता हूं, ये भी दिखा देता हूं, व्हेन यू रिबूट योर सिस्टम, तो अब आपके पास इट्स अ परमानेंटली माउंट।
अब अगर हम देखते हैं ना, df-kh कमांड चला कर देखो, इस बार डेटा आपका एज इट इज है। ls करके स्लैश लिनक्स 2 को देखते हो ना, उसमें डेटा भी है। फिर से एक वर्ड और सुन लो, माउंट कमांड जो चलाते हो ना, इससे क्या दिखाता है, सो ऑल माउंटिंग डिवाइस। ये डिवाइस है, माउंटिंग डिवाइस, और ये माउंटिंग पॉइंट है। एलएसबी एल के कमांड भी दिखाता है, ये डिस्क है। अब इससे समझना DOSDB1 है, यहां पर माउंट है। जो ये माउंट का सॉरी ये जो माउंट कमांड चलाए हो, समझना कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है परमानेंट माउंट के लिए क्या कमांड, क्या फाइल कहां माउंट होता है, /etc/fs टैब में। तो एक क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है ना, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एम टैब फाइल, व्हाट इज द यूज ऑफ एम टैब फाइल। तो आप बता देना भाई जी, जो /etc टैब फाइल भी एक होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो ये माउंट वाला कमांड का जो आउटपुट है, यहीं से उठा करके ले रहा है। देखो, ये देखो एम टैब फाइल का आउटपुट है कैट करके जो किया, और ये माउंट कमांड का आउटपुट, दोनों सेम सेम चीज है। मेरे मित्र, एक एक पॉइंट मैंने इसमें क्लियर किया। ये सब ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम आपको इस चीज से बात कर रहे हो कि आपको ये समझ में आ जाए कि जितना भी आपके पास, हाउ टू क्रिएट पार्टीशन, हाउ टू ऐड द डिस्क इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू माउंट टेम्परेरी लिनक्स फाइल सिस्टम, how to mount partitions in Linux in case of Linux operating system, how to permanent mount, हम लोग lsblk कमांड से कैसे देखते हैं, uuid से कैसे देखते हैं, यूनिवर्सल यूनिक आईडी है, blkid कमांड से कैसे देखते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। ये आपके पास पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट था कि हम पार्टीशंस कैसे बनाते हैं, डिस्क कैसे करते हैं, एमबीआर के थ्रू कैसे करते हैं, जीपीटी के थ्रू कैसे करते हैं। जो काम मैंने एमबीआर के थ्रू किया एज इट इज, वहां पर जी डिस्क कमांड चला दो बस, बाकी सारे स्टेप सेम है। फाइल सिस्टम फॉर्मेट होने का स्टेप सेम है। चाहे एनी काइंड ऑफ लिनक्स, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में उबंटू चल रहा हो, सेंटोस चल रहा हो, फेडोरा चल रहा हो, काली लिनक्स चल रहा हो, ये किसी पर्टिकुलर के बेस पे नहीं है, सारे ओएस पे एक कॉमन सा चीज चलता है। तो आज का सेशन मैं यहां पर फिनिश करता हूं, ये आपके पास पार्टीशंस का चैप्टर का।